अब बातें आत्मनिर्भर महिलाओं की। दरअसल बात यह है कि बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होकर दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। दरअसल ये कहानी उन महिलाओं की है जिन्हें अक्सर कुशल गृहिणी के उपमा से सुशोभित कर दिया जाता है। महिलाओं की तारीफ अक्सर इस बात से की जाती है कि ये कुशल गृहिणी है, लेकिन इन्हीं महिलाओं के लिए ये भी कहा जाता है कि ये कोमल है, कमजोर नहीं। शायद इसी बात की वानगी है समस्तीपुर जिले के चकहाजी गांव की ये महिलाएं। चौखट के अंदर घर का पूरा कामकाज निपटाकर यह महिलाएं खुद से तैयार किए गए मसालों को बेचकर आत्मनिर्भर बनी हुई है। मसाले के कारोबार से जुड़ी मंजू कहती है कि पहले सिर्फ पति कमाते थे, लेकिन अब हमारा साथ मिल जाने से घर की माली हालत में सुधार हुआ है। पहले हम लोग कुछ नहीं किए थे, कर रहे थे, पति को जो लाते थे उसी में बाल बच्चा परिवार अपना दिखते थे। लेकिन अब हम अपना रोजगार भी अपना चालू की, पति को कमाने से भी पूरे मतलब अच्छा ढंग से नहीं चल रहा था। इसीलिए अपना बिजनेस हर्ष जीविका से मसाला वाला बिजनेस किए। इसमें उनका भी कमाई था, अपना भी प्रवेश हुआ, तो बच्चा को अच्छे ढंग से स्कूल में भी पढ़ाए लिखाए, कपड़ा लत्ता खाना पीना भी माहौल में अपना बच्चा को अच्छे से रख रहे हैं। इससे आगे हम बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं। आगे इससे विशेष भी इनकम होगा तो अच्छा भी और ढंग से कराएंगे। इस कारोबार को शुरू करने के लिए इन महिलाओं को जीविका के पहल से बैंक से लोन मिला। लोन मिलने के बाद अब इन महिलाओं की मंडली ने मसाले का कारोबार शुरू कर दिया। जीविका के बुककीपर अशेश्वर सिंह ने बताया कि बैंक से लोन के अलावा मशीन चलाने और मार्केटिंग में भी जीविका से भरपूर मदद मिला है। जीविका ने इनके लिए ट्रेनिंग का प्रबंध किया। ट्रेनिंग के बाद जो है सो कुछ अनुदान देने का प्रबंध किया और बैंक से जुड़ाव कराने का प्रबंध किया। और जो भी होता है मदद जीविका द्वारा हम लोगों को दिया जा रहा है और महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं। महिला बहुत ही खुशहाल इस पंचायत की हो रही है और आगे बढ़ने का बहुत प्रयास कर रही है। अपनी गुणवत्ता की वजह से इन महिलाओं द्वारा तैयार मसाले की साने बाजार में अच्छी मांग है, जिससे इन महिलाओं को अच्छी आमदनी भी हो जाती है। ऐसे में चकहाजी की ये महिलाएं समाज के सामने नजीर पेश कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही है। यानी आखिर में इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि सच में इस जिम्मेदारी को कहा जाता है आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी। समस्तीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कशिश न्यूज पटना। अब बातें तीन भाइयों के तिकड़ी की। विदेशों में घूमने का सब सपना देखते हैं, पर सपना पूरा बहुत कम लोगों का ही हो पाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सपना विदेशों में नौकरी लग जाए तो और बड़ी बात। लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले के मनिका गांव के तीन भाइयों को विदेश की नौकरी रास नहीं आई, बल्कि अपने गांव में आधुनिक तरीके से खेती करने की ठानी। अब इन्होंने गांव में ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है कि दूसरे किसान के लिए आज ये तीनों भाई आदर्श बने हुए हैं। पेश है समस्तीपुर से मंटून राय की रिपोर्ट। कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल की तेरा हो जाऊं। ये आरजू है समस्तीपुर जिले के मनिका गांव की उस मिट्टी के लिए जिस मिट्टी के लिए अपनी लाखों की नौकरी छोड़ ये तीनों भाई फना हो जाना चाहते हैं। दरअसल बात ही ऐसी है कि इस बात में दम है। ये कहानी है समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के मनिका गांव की, जिस गांव के तीन भाइयों ने लाखों का पैकेज और विदेश की सुकून वाली नौकरी छोड़कर अपने गांव के मिट्टी को ही संवारना उचित समझा। युवाओं की चाहत नौकरी पाने की होती है। युवाओं की चाहत विदेशों में नौकरी पर अधिक सैलरी पाने की होती है। लेकिन समस्तीपुर से एक ऐसी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां तीन भाइयों ने वो ट्रेंड चेंज कर दिया है। कह सकते हैं कि यह तीन भाई ट्रेंड चेंजर हैं। समस्तीपुर के सरायरंजन के मनिका गांव में ये तीनों भाई अलग अलग पहले कहीं नौकरी करते थे, लेकिन आज अपने ही खेतों में जैविक फसल लगाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इन तीन भाइयों के हौसले की कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले इन सभी भाइयों से परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं ये है प्रोफेसर नरेंद्र झा,
जो पहले मुंबई में आचार्य कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। अब ये हैं दूसरे भाई जितेंद्र झा। जितेंद्र गांव आने से पहले मुंबई में हीरो मोटर कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। अब ये है इनके तीसरे भाई कौशलेंद्र झा। कौशलेंद्र चीन में एक एड एजेंसी में बड़े ओहदे पर अपनी सेवा दे रहे थे। गांव लौटने के पीछे इन तीनों भाइयों की कहानी कुछ अलग ही है। नरेंद्र बताते हैं कि वो पहले जब मुंबई में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे तो आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबर से दुखित रहते थे। आखिर में इस मर्म ने नरेंद्र को सोचने पर मजबूर किया और अपने भाइयों से मशवरा कर निकल पड़े अपने गांव की ओर। मैं मुंबई में रहता था। अच्छा। आचार्य कॉलेज MBA कॉलेज में प्रोफेसर था। हम्म। तो वहाँ पे न्यूज़पेपर में हम लोग देखते थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब उसके जड़ में गए हम लोग तो मालूम पड़ा कि जो किसान की जो लागत होती है, लागत भी ऊपर नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने एक नया मॉडल उसी समय मेरे दिमाग में आया कि अगर जीरो कॉस्ट खेती किया जाए जिसमें खर्चा हो ही नहीं, तो उसी को लेके हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो हम लोगों ने यहाँ पे नींबू, केला, पपीता ये मुफ्त बागवानी हम लोगों की है। इसमें हम लोग का कुछ खर्चा ही नहीं है। जो खाद होती है जैविक खाद वो हम लोग खुद बनाते हैं। जो कीटनाशक है, कीटनाशक भी खुद बनाते हैं। और जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो इरिगेशन का हो, ये सब हम लोग खुद करते हैं। जैसे नींबू में कलम बल्ब का काम है, कलम भी हम लोग लगा लेते हैं। तो ये सब काम हम लोग करते हैं। मनिका गांव के इन तीन भाइयों ने जीरो कॉस्ट से खेती की शुरुआत की है, जिससे किसानों को बिना लागत के ही मुनाफा हो। उसके लिए मल्टी क्रॉप को अपनाया है, जहां एक ही खेत में जैविक तरीके से कई फसलों को लगाया जा सकता है, जिसमें पपीता, केला, टमाटर, नींबू, फूल के साथ साथ कई फसलों को सीजनली भी उगाया जाता है। नरेंद्र बताते हैं कि अब तो क्षेत्र के कई किसान इसी आधार पर मुनाफे के साथ खेती करके खुश हैं। इस खेत में 10 फसल हैं टोटल। हाँ। उसमें नींबू है, केला है, पपीता है, साइड से आपका बैर है, बेल है, फूल है, परवल है, टमाटर है और बहुत तरह की सब्जियां हैं। तो कितना एकड़ खेत है और क्या आप तीनों भाई इसमें लगे हुए हैं? क्या कुछ इनकम होता होगा और क्या कुछ, क्योंकि आसपास के लोग इससे कितना प्रभावित हैं? 3 एकड़ से जो है अभी प्रेजेंट में 5 लाख रुपये सालाना इनकम हो रही है। और जैसे जैसे ये नींबू का पेड़ और बड़ा होते जाएगा वैसे ही इनकम और होती जाएगा। एवरेज जो है एक नींबू का पेड़ 2000 नींबू अभी दे रहा है। समय के साथ साथ और नींबू का प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। आसपास के लोग आपसे कितना सीख रहे हैं और कब, क्योंकि 3 साल पहले शुरुआत किया था, तो उससे लोग कितना प्रभावित हैं? आसपास के लोग इंस्पायर भी हुए हैं, आके हम लोगों का जो मॉडल है जीरो कॉस्ट एग्रीकल्चर वो देखने के लिए आए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हम लोगों का खेती भी देखे हैं, हम लोग के यहाँ से जैविक खाद और कीटनाशक कैसे बनाता है इसका ट्रेनिंग भी लिए हैं। और कुछ लोग इसको इम्प्लीमेंट भी अपने खेत में हम लोग को देख के कुछ लोग जैविक खेती की भी शुरुआत की है। तमाम तरह की ख्वाहिशों को टटोलने की कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने कृषि को चुना है। जहाँ युवा दरकिनार अभी कर रहे हैं, वही नरेंद्र ने कृषि को ही अपना आधार बना लिया है। जीवन के किसी भी पड़ाव में बाप का रोल अहम होता है। जब लाखों की नौकरी छोड़कर तीन भाइयों ने गांव का रुख किया तो बाप ने गले लगाकर अपने बेटों के फैसले का स्वागत किया। पिता शशिधर झा कहते हैं कि हमारे तीनों बेटे MBA किए हुए हैं, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन इन्हें अपनी मिट्टी से प्रेम था। अब ये तीनों लड़के 3 एकड़ जमीन में विभिन्न प्रकार के फसल के साथ मछली पालन और गौ पालन कर रहे हैं। एक पिता की चाहत बेटे को ऊंचाइयों पर देखना होता है, एक पिता की चाहत बेटे को अधिकारी के रूप में देखना होता है। लेकिन एक पिता जहां बेटे के लिए तमाम खुशियां त्याग कर उसे नौकरी दे दिया और नौकरी के बाद वो पुत्र नौकरी छोड़कर फिर अपने ट्रेडिशनल खेती को ही अपना रोजगार चुना, तो उस पिता की पिता क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ पिता की सोच है, हम बातचीत कर देंगे। बताइए कि अभी के दौर में सब नौकरी की तलाश में हैं, युवा नौकरी चाहते हैं, कोई पिता का एक इच्छा रहता है कि बेटा अफसर बने, लेकिन आप इतना नौकरी करने के बावजूद नौकरी छोड़कर जब यहाँ खेती के लिए आए तो क्या कुछ आपको लगा? सबसे बड़ी बात है कि देश की सेवा करना भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और वो नौकरी का क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र में लोग भारत की सेवा करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करते हैं।
कृषि सबसे बड़ा सेक्टर है, जहाँ अभी भी 65 से 70% आबादी गांव में है, कृषि पर आधारित है और कृषि की स्थिति दयनीय है। उस दैन्यपन को दूर करने के लिए अगर यह कृषि के क्षेत्र में उतरा है तो ये अच्छी बात है, हम इसकी सराहना करते हैं। इन तीनों भाइयों के लिए अपने गांव से ये प्रेम ही है कि इनके खेतों में उपजाई गई फल, फूल, सब्जियां तीनों कई जिलों के थालियों में परोसी जा रही हैं। अब ये तीनों भाई सबके लिए आदर्श बने हुए हैं। इनका ये स्टार्टअप अब दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गया है। अब जिले के लोग तो इन्हें ट्रेंड चेंजर के नाम से भी जानते हैं। जहाँ चाह वही राह, यह कहावत ये तीनों भाइयों ने सिद्ध कर दिया है। इससे प्रभावित होकर इनके आसपास के लोग भी अब जैविक खेती करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जरूरत है इन युवाओं को प्रोत्साहित करने की, जिससे हमारा समाज फिर कृषि प्रधान की ओर लौटता हुआ नजर आए। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। तो ट्रेंड चेंजर में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।